कैसे हो भक्तों। गंगा माता सिद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज का वर्णन, आज का विषय है कि जैसे आप टाइटल में देख ही लिया होगा, समझ गए होंगे आप भक्तों, बंधी हुई शक्तियाँ कैसे खोलें, बंधे हुए देवी देवता कैसे खोलें। तो आज का वर्णन दोस्तों, जो जिन लोगों की देवी देवता बंधे हुए हैं तो वो कैसे खोलें, या कोई तांत्रिक जलन पूर्व ईर्ष्या पूर्व किसी के देवी देवता बांध देते हैं, या घर की शक्तियाँ बांध देते हैं, या पितृ देवता बांध देते हैं, तो काफ़ी कष्ट होता है, काफ़ी कष्ट में जीवन बीतता है। तो उन्हें खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहला दोस्तों और साधकों, सबसे प्रथम हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्रिया से, किस विधि विधान से हमारे घर की शक्तियाँ बांधी हैं, देवी देवता बांधे हैं। अगर हमें वो ज्ञात हो जाए तो बड़े ही आसानी से हम अपने घर की शक्तियाँ और देवी देवताओं को, पितरों को खोल सकते हैं। इस वजह से भी बांध देते हैं देवी देवता तांत्रिक, जैसे हमारे घर की शक्तियाँ बड़े ही अद्भुत कार्य करने में सक्षम है, बड़ा सा बड़ा कार्य करने में सक्षम है, तीव्र गति से काम करने वाली शक्ति है, तो तांत्रिक उसे बांधकर अपने पास बुला लेते हैं। तो दोस्तों, विषय मेरा ये था कि हम अपने घर के पितृदेव, शक्तियाँ, देवी देवता कैसे खोलें। तो दोस्तों, सबसे प्रथम जो मैंने आपको बताया कि हमें ये मालूम होना चाहिए, ये ज्ञात होना चाहिए कि उस तांत्रिक ने या अन्य किसी ने किस विधि विधान से हमारी शक्तियाँ बांधी हैं, किस विधि विधान से शक्तियाँ। और दूसरा, हमें वो पता ना हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी शक्तियाँ किस शक्ति से बांधा हुआ है, तो हम उससे बड़ी शक्ति को आगे करके अपने घर की शक्तियाँ खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं पहले अपने वीडियो में वर्णन करा था ब्रह्म शक्ति, जो हर कार्य करने में सक्षम है, बड़ी ही तीव्र गति शक्ति है। कैसी भी बंदी शक्ति हो, वो खोलने में बड़ी ही कार्य करती है। तो दोस्तों, उसका डिस्क्रिप्शन में अपने वीडियो लिंक में दे दूंगा। उस शक्ति का नाम है ब्रह्म शक्ति। ब्रह्म शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती। जिन, भूत, पिशाच, बेताल, किन्नर, यक्ष, दानव या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, वो उस शक्ति के सामने कार्य नहीं करती। दोस्तों, तो उस शक्ति से भी आप अपने घर के देवी देवता खोल सकते हैं। और दूसरा, जो मैंने आपको अभी आगे वर्णन कराया, इस वीडियो में बताया है आपको कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस विधि विधान से तांत्रिक ने या किसी ने भी हमारी शक्तियाँ बांधी हैं। ये पता चल जाए दोस्तों, तो हम अपने घर की शक्तियाँ, अपने पितृ देवता, अपने देवी देवता, घर की शक्तियाँ मिनटों में खोल सकते हैं। बड़ा ही सिद्ध पुरुष हो, और सिद्ध पुरुष बताएगा आपको, ये बताने वाला खुद भी खोल सकता है, मगर वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। और दोस्तों, तो कई ऐसी शक्तियाँ होते हैं जो नीच और दुष्कर्म करने वाली शक्ति होते हैं, जिन्हें तामसिक भोजन लगता है। तामसिक भोजन देने के बाद भी शक्तियों को बांध सकते हैं दोस्तों। तो उसी तामसिक भोजन से हमें ये पता चले कि ये ऐसी क्रिया है, ये विधि विधान है, उसी विधि विधान से हम उसको भोजन दे के उसे लौटा सकते हैं, हमारी शक्तियाँ खुल सकती हैं।
तो दोस्तों दूसरी जो मैंने आपको वर्णन करा है कि ब्रह्म शक्ति, जिसे ब्रह्म पास भी कहते हैं, ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म पास भी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म पास एक ऐसी शक्ति है, कितनी भी दुष्ट शक्ति हो, कितनी भी बुरी शक्ति हो, ब्रह्म पास के सामने नहीं टिकती। ब्रह्म पास में तो हर देवी देवता को भगना पड़ता है, हर देवी देवताओं को फंसना पड़ता है। इसलिए इसके डर से वो दुष्ट शक्तियाँ मिनटों में भाग जाती हैं और हमारे घर के देवी देवता खुल जाते हैं। कई ऐसी क्रियाएं हैं जिससे हमारे देवी देवता बांध सकते हैं। कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा गुनी, कोई भी ईर्षा पूर्व, जलन पूर्व कुछ भी कर सकता है हमारी शक्तियों के साथ। तो दोस्तों जिसके पास ब्रह्म शक्ति होगी वो अपने देवी देवता, बुरा सा बुरा दुष्ट आत्मा को, बुरी सी बुरी दुष्ट आत्मा को सेकंडों में निकाल फेंकेगी। तो दोस्तों और साधकों, जिसके पास ब्रह्म पास होगी या ब्रह्म शक्ति होगी वो ये सारा कार्य करने में सक्षम होगा, सेकंडों में आपके दुख पीड़ा हर सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, यही वर्णन करना चाहता था दोस्तों कि ब्रह्म शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि मिनटों में हमारे देवी देवता खोल सकते हैं। तो दोस्तों ब्रह्म शक्ति का वर्णन मैंने अपनी वीडियो में पहले भी किया हुआ है और ब्रह्म शक्तियों से ही बड़े बड़े साधु महात्मा साधक काम लेते हैं और ब्रह्म शक्ति से हमारी शक्तियाँ खुलती हैं। ब्रह्म शक्ति से ही हम किसी भी शक्ति, विधि विधान तो कई जगह ऐसे भी हैं कि गंदी क्रिया करके, जैसे हमारे घर में स्थान, घर के बाहर देवी देवताओं का स्थान है, उन पे कुछ चीज़ लगा के हमारे देवी देवता बांध सकते हैं। अगर कुछ चीज़ लगे तो सबसे प्रथम दोस्तों आप जाइए, आपको मालूम पड़े कि हमारे देवी देवता पितृ देवता बंधे हुए हैं, तो आप जाइए सबसे पहले गंगा जल से उस स्थान को धोइए, गंगा जल के छींटे मारिए। फिर गऊ का गोबर, जो छोटी गऊ होती है जिसे बछिया भी कहते हैं, बछड़ी भी कहते हैं, उसके गोबर से वहाँ लीपिए। लीपने के बाद फिर दोबारा गंगा जल का आप छींटे मारिए, फिर ब्रह्म शक्ति चलाइए। ब्रह्म शक्ति चलाने के बाद ही आपके सारे देवी देवता मुक्त हो जाएंगे, बंधन से छूट जाएंगे। तो दोस्तों ब्रह्म शक्ति का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसे भी ब्रह्म शक्ति चाहिए मेरे व्हाट्सएप नंबर या मुझे कमेंट करिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राचीन कालों से जो सिद्धि चली आ रही है वो सिद्धियां हैं सारी। तो दोस्तों मैं आपको सारी सिद्धियां दे दूंगा, मगर आप सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो दोस्तों जिसको भी सिद्धि चाहिए, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म पास, तो मेरे से संपर्क करें। आप मुझे चैनल पे ही कमेंट करिए। तो दोस्तों ब्रह्म शक्ति जिसके पास भी होगी, मैंने आपको बार बार कहा है, वो इस शक्ति से बड़े ही अच्छी तरह जानता है ये शक्ति क्या है। सारी आपको ग्रामीण क्षेत्र की साधनाएं, अनंतकाल की साधनाएं, गुरुमुखी साधनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। हिंदी में कमेंट करिए मुझे, मैं हिंदी में ही आपको जवाब दूंगा। जय गंगा माता।